हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी सांप्रदायिकता संबंधी दृष्टि। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी सांप्रदायिकता संबंधी दृष्टि को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। हिंदू मुसलमानों के मध्य झगड़ों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिसने लोगों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता के रूप में उत्पन्न होने वाली यह समस्या यद्यपि आज भी उतनी ही भयावह रूप में विद्यमान है, बल्कि आज तो इसका सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि हमने एक साथ लड़कर इस समस्या के राजनीतिक व सामाजिक आशय खोजते हुए इस पर गंभीरता से विचार किया है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति में भी हम प्रेम से नहीं कर पा रहे हैं। और इसके विपरीत आज भी हमें अपने अपने धर्मों की चिंता मनुष्य के वर्चस्व से अधिक महत्वपूर्ण दिखलाई पड़ती है। इसलिए प्रेमचंद का यह भी मानना है कि हिंदू मुसलमान न कभी दूध और चीनी थे, ना होंगे और ना होने चाहिए। दोनों की अलग अलग सूरतें बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि परस्पर सहिष्णुता और उत्सर्ग की भावना हो। आमतौर पर हमारे नेता वह सज्जन होते हैं जो अपने संप्रदाय की मुसीबतों और शिकायतों का हमेशा बहुत सरगर्मी से रोना रोया करते हैं। वह अपने समुदाय के लोगों की दृष्टि में लोकप्रिय बनने के लिए उनकी भावनाओं को उकसाते रहते हैं और समझौते के मुकाबले में जो उनके इस विलाप को बंद कर देगा, झगड़े को कायम रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। अतः प्रेमचंद का यह कथन बिना किसी उच्च आदर्श और लाग लपेट के एक सामाजिक सच्चाई को स्पष्ट रूप से सामने रखता है कि धर्म अपनी समस्त कमजोरियों और पाखंड के बावजूद समाप्त नहीं होता है। यद्यपि समय के प्रवाह में आकर कई बार धार्मिक भावनाएं दब जाती हैं, परंतु वह पूर्णतः समाप्त नहीं होती हैं। और एक कुशल रचनाकार के रूप में प्रेमचंद तो इसका ज्ञान था, इसलिए वह धर्मों को समाप्त करने के बदले इनमें सामंजस्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ढूंढते हैं, ताकि व्यक्ति संप्रदायवादी भावनाओं से अत्यधिक ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति भी अपनी एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। यद्यपि व्यक्ति की निष्ठा धर्म के प्रति अधिक होना समय की आवश्यकता के साथ साथ व्यक्ति का
स्वयं का व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है, किंतु फिर मनुष्य का अस्तित्व धर्म की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे बनाए रखने की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। किंतु इस बात को ना समझते हुए लोगों ने धर्म को ही अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया। तो प्रेमचंद ने खेद के साथ लिखा था, दुर्भाग्य से वर्तमान समय में धर्म विश्वासों के संसार का साधन नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया गया है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि जब धर्म स्वार्थ सिद्धि का महत्वपूर्ण साधन ना रहेगा तो इसे अतिरिक्त महत्व मिलना अपने आप बंद हो जाएगा और लोगों में झगड़े भी नहीं होंगे। प्रेमचंद यह तथ्य अच्छी तरह से जानते थे कि पंथगत द्वेष को मिटाकर ही हम राजनीतिक रूप से शक्तिशाली सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि एकता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जो कि किसी भी समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेमचंद धर्म के नाम पर उत्पन्न किए गए सांप्रदायिक दंगों के समाजशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने 1931 के दंगों के विषय में यह रेखांकित किया था कि इन हत्याकांडों से राष्ट्र की क्षति होती है और फिर भी उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। इसीलिए वह बार बार सचेत कर रहे थे कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, आपस में नहीं। आज भी प्रेमचंद की यह मुख्य चिंता 100% प्रासंगिक है। इसमें अंतर केवल इतना है कि आज हमारी लड़ाई अपने ही राष्ट्र के दुश्मनों से है, जो हमारे विकास के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। अतः फिर भी राष्ट्रीयता की मजबूरी के लिए यह आवश्यक है कि हम आपसी वैमनस्य को भुलाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। प्रेमचंद भारतीय समाज की मनोवृत्ति के गहरे ज्ञाता थे तथा वह यह बात जानते थे कुछ स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए चाल चलकर सांप्रदायिक दंगों को भड़काते हैं और इसीलिए अपनी एक टिप्पणी स्वार्थांधता की पराकाष्ठा में उन्होंने इस नीचता को रेखांकित भी किया है। मौलवियों और पंडितों के विषय में उनकी जो धारणा उस समय में थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तब उन्होंने लिखा था कि मौलवी और पंडित सांप्रदायिक वातावरण में रहने के कारण कुछ बदहाल हो जाते हैं और धर्म के बाह्य लक्षणों और गौण बातों को तात्विक प्रश्नों से जोड़ लेते हैं। एक कट्टर पंडित की दृष्टि में ठाकुर जी को प्रातः काल जल चढ़ाना या गंगा स्नान कराना किसी बीमार को अस्पताल पहुंचा देने से कहीं अधिक महत्व की बात है। इसी तरह मौलवियों की निगाह में भी रोज़ा और नमाज आदमियों की खिदमत से कहीं बढ़कर है। इसका नतीजा यह है कि आज संप्रदायों में आपस में घोर संग्राम छिड़ा हुआ है, जो अक्सर दंगों के रूप में प्रकट हो जाता है। सांप्रदायिकता के विषय में प्रेमचंद ने जो विचार व्यक्त किए वह एक रचनाकार के भावुक उद्गार भर नहीं है, बल्कि समय से सचेत हुए
एक मनुष्य धर्मी चिंतक की वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। प्रेमचंद को पूरा अनुमान था कि वर्तमान सांप्रदायिकता के बाद उस सांप्रदायिकता का युग आने वाला है जो राजनीति प्रधान होगी, श्रम और पूजा का भीषण संग्राम छिड़ेगा। इस सांप्रदायिकता में तो कुछ सहिष्णुता है, वह सांप्रदायिकता तो सामूहिक स्वार्थ की उपज होगी और यह मानना पड़ेगा कि स्वार्थ धर्म से कम घातक नहीं। आज की सांप्रदायिकता प्रेमचंद की अनुमानित सांप्रदायिकता ही है। आज सत्ता की नोच खसोट में इंसानियत मूल्यहीन हो चुकी है। अपने समय में उन्होंने हर संभव कोशिश की कि सांप्रदायिकता की दीवार पर चढ़कर ऊंचे उठने वालों को रोका जा सके, उनका असली चेहरा जनता के समक्ष रखा जा सके। अपने इस प्रयास को फलीभूत करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म के विषय में फैली भ्रामक धारणाओं का खंडन करने वाले लेख लिखे। प्रेमचंद ने अपनी मंत्र कहानी के आधार पर सांप्रदायिकता तथा छुआछूत की भावना की पृष्ठभूमि में छिपे हुए मंतव्य को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिसमें एक बूढ़ा अछूत कहता है कि हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे का कलंक ना मिटेगा। हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाएं, आप हमें यूं ही नीच समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसका स्थान अहंकार ने लिया है। हम अब उस देवता की शरण जा रहे हैं जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज भी तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ, हम अच्छे हैं या बुरे, उसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। इस प्रकार अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने इस्लाम धर्म के विस्तार का उपयुक्त कारण रेखांकित करने का प्रयास भी किया है। अपने एक अन्य लेख हजरत मोहम्मद की पुण्य स्मृति में उन्होंने मोहम्मद साहब के विषय में फैलाई गई सब उल जलूल बातों का खंडन करते हुए उन्हें महान बताया है। वस्तुतः अपनी इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद आपसी भाईचारे तथा सौहार्द को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि राष्ट्र में एकता स्थापित हो सके। जिहाद नामक कहानी भी प्रेमचंद की इसी दृष्टि का परिचायक है, जिसमें उन्होंने यह चित्रित किया है कि अपने अपने धर्म की वास्तविकताओं से अपरिचित होने के कारण ही मुख्यतः हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं। हिंसा परमो धर्मः में भी उन्होंने शुद्धिकरण और तबलीग जैसी प्रथाओं का वर्णन करते हुए इसे इन दोनों संप्रदायों की मूर्खताओं के रूप में उजागर किया है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करते हुए अलग अलग जुम्मन की मित्रता को दर्शाती है। कर्मभूमि में भी सलीम और अमरकांत की मित्रता इसी एकता की भावना को मजबूत करती है। अतः यहाँ कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी समझते थे कि हिंदू मुस्लिम सदैव एक होकर रहें। अतः इस प्रकार से प्रेमचंद
अपनी रचनाओं में सांप्रदायिकता की भावना को फैलाने वाले लोगों के स्वार्थों का पर्दाफाश करते हुए हिंदू मुसलमान पात्रों के मध्य मित्रता को दिखाकर सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी सांप्रदायिकता संबंधी दृष्टि के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।